हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर जावास्क्रिप्ट फुल कोर्स सीरीज। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अगर आपको कभी फ्यूचर में कोडिंग इंटरव्यू क्रैक करना है या स्ट्रॉन्ग लॉजिक बनाना है तो ये टॉपिक आपकी फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना देगी। तो जिन्हें बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स जंप इनटू वर्ल्ड ऑफ इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जावास्क्रिप्ट का वो सिस्टम है जिसमें हम प्रोग्राम की फ्लो को कंट्रोल करते हैं। मतलब कौन सी लाइन चलेगी, कौन सा स्क्रिप्ट होगा और किस कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा, इसके लिए मेनली कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज किया जाता है। जैसे सोचो आप एक रेस्टोरेंट के वेटर हो, कस्टमर आते हैं और बोलता है मुझे टी चाहिए, फिर नहीं कॉफ़ी चाहिए, फिर बोलता है नहीं कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो तुम क्या करोगे? कस्टमर के डिमांड के हिसाब से डिफरेंट एक्शन लोगे। प्रोग्रामिंग में भी हम कंडीशंस के हिसाब से डिफरेंट कोड चलाते हैं और इसी को बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल ब्लॉक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके अंदर का कोड चलेगा, अगर फॉल्स तो स्किप्ड हो जाएगा। जैसे हम ओपन करते हैं नोड.js, ओपन करना है, थोड़ा ब्लिंकिंग हो रहा है, फैब्रिक चला लेंगे। हम इसमें कंडीशंस लगाएंगे। फर्स्ट हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट कीवर्ड की मदद से। लेट एज लेंगे, लेट एज इज टू हम मान लेते हैं 20। अब हम इसमें इफ कंडीशन लगाएंगे। सी इफ हम एक कंडीशन लेंगे, अगर एज हम ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन इज टू 18 तो क्या प्रिंट होगा? कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट प्रिंट होगा। क्लोज फ्लावर ब्रैकेट। तो देखिए यू कैन वोट करके हमारे आउटपुट में आ चुका। तो इसमें लेट एज वेरिएबल क्रिएट किया, फिर इफ कंडीशन चेक हो रहा है क्या एज 18 से ज्यादा है या कम है, फिर कंसोल डॉट लॉग अगर कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। तो इसमें देखिए अगर वैसे ही हम लेट की मदद से हम एज अगर मान लेते 12 ले लेंगे तो इफ कंडीशन लेंगे, अगर इफ एज ग्रेटर देन इज टू 18 से ज्यादा हुआ तो हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है यू कैन वोट। अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं करना। ये स्टेटमेंट हमने लगा। तो देखिए इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें यू कैन वोट करके आ गया क्योंकि एज 18 से ज्यादा था। वही एज अगर माइनस में है, कम में है तो क्या होगा? कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यही करता है स्टेटमेंट। अगर इसमें क्या कहता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो उसके अंदर का कोड चलेगा, अगर फॉल्स तो स्किप्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये हमारा इफ कंडीशन। अब मान लेते हैं ये एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। एल्स स्टेटमेंट मीन्स एल्स तब रन होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब मेनली इफ एल्स स्टेटमेंट रन होता है। वो कैसे? जैसे हमें चलाना है, जैसे हम यूज करेंगे लेट टेम्परेचर इज टू हम मान लेंगे 10। अब हमें इफ कंडीशन से प्रिंट करना है, अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 से ज़्यादा हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है? कंसोल डॉट लॉग इट्स, हमें प्रिंट करना इट्स वार्म आउटसाइड, बाहर ज़्यादा गर्मी है भाई, इसे हमें प्रिंट करना है। अब हम क्लोज करेंगे और एल्स स्टेटमेंट इसमें लगाएंगे, फिर से ओपन कर देंगे। इसमें हमें क्या प्रिंट करना है? एल्स स्टेटमेंट के अंदर कंसोल डॉट लॉग इट्स कोल्ड आउटसाइड, ठंड लग रही है, इसे हम प्रिंट करेंगे। देखिए हमारा आउटपुट गलत आ चुका। हम फिर से लगा लेंगे इफ टेम्प तो सी इट्स कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि हमने टेम्परेचर कितना डाला? 10 डाला। अगर 20 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? गर्मी ज़्यादा है। अगर 20 से कम है तो क्या हुआ? ठंड ज़्यादा है। जैसे हमने प्रिंट करने को बोला तो इसमें क्या प्रिंट किया? इट्स कोल्ड आउटसाइड करके प्रिंट हो चुका। तो एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? एल्स स्टेटमेंट तब रन होता है जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब मेनली एल्स स्टेटमेंट रन होता है। अब हम चले जाते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। हमें एल्स इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? चलिए ओपन करते हैं हमारा स्क्रिप्ट, हमारा PDF, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो कमेंट में मैसेज कीजिए, डायरेक्ट लिंक आपको पहुंचा दूंगी। तो देखिए एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। जैसे सोचिए आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप पहले चेक करते हो बजट 5000, नहीं तो बजट 3000, नहीं तो 1500 और फाइनली कुछ चीप ले लेते हो, जैसे कुछ भी। ऐसे आप
इफ एल्स मीन्स ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे हम एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट या एल्स इफ फाइनली हम एल्स स्टेटमेंट ऐसे लगा लेते हैं। ये मेनली क्या करता है, हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करने हो, तब मेनली ये यूज़ करते हैं। चलिए हम एग्जांपल दिखा देते हैं। ओपन नोट.जेएस हम ओपन करते हैं, हम फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल लेंगे स्कोर, एक वेरिएबल बना रहे हैं स्कोर नाम की, जो कि 85 हमारा स्कोर है, मान लेते हैं 85। अब हम इसमें इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अगर स्कोर हमारा स्कोर 90 से ज़्यादा हुआ तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है ए ग्रेड। फिर क्लोज करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे एल्स इफ़, इधर हम एल्स इफ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था स्टेटमेंट कैसे यूज़ करता है, एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करता है, और इसमें हम एल्स और इफ़ दोनों मिलाकर यूज़ करेंगे। यहाँ हम स्कोर लगाएंगे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 75। जब हम ओपन करेंगे इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है बी ग्रेड। क्लोज इट। अब हम इसमें जैसे आप एल्स इफ और भी कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे एल्स इफ अगर स्कोर ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 60 या 50 हुआ तो क्या प्रिंट होगा, हम प्रिंट करने वाले हैं कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है सी ग्रेड। और फाइनली अब हमें कंसोल डॉट लॉग, अब हमें और कुछ प्रिंट नहीं करना, अब हमें क्या प्रिंट करना, अब हमें एल्स स्टेटमेंट। फाइनली हमें कंडीशन क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है सी ग्रेड, या फिर हम प्रिंट करेंगे फाइल। तो देखिए हमने इसमें इफ कंडीशन लगाया, हमने फर्स्ट एक स्कोर वेरिएबल क्रिएट किया, फिर अगर 90 से ज़्यादा हुआ तो ए ग्रेड, 75 से ज़्यादा हुआ तो बी ग्रेड, 60 से ज़्यादा हुआ तो सी ग्रेड, और कुछ भी उससे भी ज़्यादा कम हुआ तो क्या होगा, फाइल करके आ जाएगा। जैसे हम इसे एंटर करेंगे और क्लोज करेंगे फ्लावर ब्रैकेट। नो तो देखिए बी ग्रेड, क्योंकि हमने स्कोर कितना डाला था, 85 डाला था, तो हमारे आउटपुट में क्या आ चुका, बी ग्रेड आ चुका। तो एल्स इफ क्या कहते हैं, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, जितने कंडीशन उतने चेक करनी हो तब मेनली एल्स इफ यूज़ किया जाता है। ये हमारा बेसिक एग्जाम्पल्स। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज होता है, स्पेशली जब मल्टीपल एग्जैक्ट वैल्यूज कंपेयर करने हो तब मेनली स्विच कंडीशंस यूज करते हैं। जैसे स्विच स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करता है और उसके मैच होने पर रिलेवेंट केस ब्लॉक रन करता है। इसमें मेनली क्या यूज करते हैं, स्विच कीवर्ड और केस कीवर्ड। जैसे ये स्विच और केस, ये स्विच स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करता है और उसके मैच होने पर केस ब्लॉक रन करता है। जैसे कोई भी स्टेटमेंट मैच होने पर केस ब्लॉक रन करता है। वो स्विच क्या है, केस क्या है, यही आप सोच रहे होंगे। धीरज रखिए, हम आपको समझा देंगे सब क्या है। हम फर्स्ट ओपन करते हैं, एक सिंटैक्स लिखते हैं ताकि आपको इजी से इजी समझ आ जाए। हम लेट डे 3 यूज़ करेंगे, जहाँ हम यूज़ करेंगे स्विच कीवर्ड। हमें कौन सा वेरिएबल लेना है, डे वेरिएबल को स्विच कीवर्ड में यूज़ करना है। वो कैसे हम ले लिया। अब हमें केस कीवर्ड यूज़ करना है, केस 1। अगर केस 1 हुआ तो हमें क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है मंडे। फिर क्लोज इट, फिर ब्रेक करना है। फिर मंडे प्रिंट होने के बाद में नहीं चलना, बस ब्रेक में स्टॉप हो जाएगा हमारा लूप। वही अगर केस 2 प्रिंट हुआ तो कंसोल डॉट लॉग, हमें प्रिंट करना है ट्यूसडे। जैसे क्लोज करेंगे केस 2, फिर उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होना, सिर्फ ट्यूसडे हमें आउटपुट में चाहिए, तो उसके लिए हम ब्रेक लगा के क्लोज कर देंगे। और केस 3 हमें प्रिंट करना है, केस 3 लगाएंगे। फिर हम इसमें सेम कंसोल डॉट लॉग, आपको जितने डेज लगाना है उतने डेज सारे लगा सकते हैं, वेडनेसडे। फिर क्लोज इट, एंटर करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ वी यूज डिफॉल्ट कीवर्ड। जैसे केस यूज करना बंद कर देंगे तब हम यूज करेंगे डिफॉल्ट कीवर्ड। हम यूज करेंगे इनवैलिड डे। अगर इसमें से कौन सा भी डे नहीं हुआ तो क्या होगा, इनवैलिड डे करके हम आउटपुट में आ जाएगा। तो इसमें स्विच डे हमने लिखा, इधर देखिए स्विच डे हमने लिखा, मीन्स डे वेरिएबल की वैल्यू चेक होगी।
केस 3 हमने लेटर डे 3 केस 3 लगाया, अगर वैल्यू 3 मैच हुआ तो वेडनेसडे प्रिंट होगा। ब्रेक मीन्स नीचे के केसेस रन होने से रोकता है, और डिफॉल्ट अगर कुछ मैच नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट वाला वेरिएबल डिफॉल्ट चलेगा। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए कहीं तो इज नॉट डिफाइंड console.log, या केस 3 के अंदर हमने गलत लिख दिया। सेम हम फिर से रन करेंगे तो सी हमारे आउटपुट में क्या आ चुका वेडनेसडे करके, क्योंकि हमने क्या डाला था डे इज इक्वल टू 3 डाला था, तो इसीलिए हमने क्या प्रिंट किया, अगर डे 1 हुआ तो मंडे, 2 हुआ तो ट्यूसडे, 3 हुआ तो वेडनेसडे। अगर कुछ भी नहीं हुआ मतलब 4 5 6 आ गया तो क्या होगा, इनवैलिड डेज करके हमारे आउटपुट में आ जाएगा। तो इसके लिए मेन स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस मीन्स ये क्या करता है, स्विच एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली जब मल्टीपल एग्जैक्ट वैल्यूज कंपेयर करनी हो तब मेनली यूज करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। तो सही है, इसमें हमने और एक और बताया था गॉड क्लासेस मीन्स ये क्या होता है, एक क्लास एक कोडिंग टेक्निक है जो कोड को क्लीन, रीडेबल, लाइट वेट और एरर फ्री बनाता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक्स हम एलई एग्जिट यूज करते हैं। जब कोई इनवैलिड कंडीशन हो प्रोग्राम तुरंत बाहर आ जाता है, बाकी के कोड लॉजिक सेफ और क्लीन रहता है। जैसे हॉस्पिटल के गेट पर सिक्योरिटी चेक, मास्क नहीं तो एंट्री ब्लॉकर, आईडी नहीं तो एंट्री ब्लॉकर, अगर पास हो तो ही अंदर जाओ नहीं तो वो भी एंट्री ब्लॉकर। ये शॉर्ट क्लियर चेक स्कॉट क्लास जैसा ही होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे फंक्शन रजिस्टर, इसमें लॉगिंग वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम रजिस्टर वाला एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे चल जाते हैं नोट जेएस के अंदर, हमें लेना है फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, आप सोचेंगे फंक्शन के बारे में हमने भी बताया भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। इसके बारे में डिटेल हम एग्जाम्पल बताएंगे। हमें लेना यूजर, हमें क्या करना, इफ कंडीशन लगाना, इफ नॉट इज इक्वल टू यूजर रिटर्न, क्या रिटर्न करना, यूजर मिसिंग। सेम हम इफ कंडीशन लगाएंगे, नॉट इज इक्वल टू यूजर डॉट ईमेल, अगर यूजर डॉट ईमेल चेक नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करना, रिटर्न ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल कंपल्सरी होना चाहिए तभी होगा। सेम अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। ये मेनली क्या यूज होता है, ये मेनली हमें नेस्टेड इफ ज़्यादातर यूज ना हो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास। अगर एज मैच नहीं हुआ तो रिटर्न करो एज मिसिंग करके। नम फाइनली फंक्शन लगाए तो रिटर्न स्टेटमेंट लगाना कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन हो चुका, सक्सेसफुल, एंटर कर देते हैं, ब्लॉक को क्लोज कर देंगे तो देखिए अनडिफाइंड करके आ चुका, तो मीन्स अलाउड कर चुका। गॉड क्लास रिमाइंड यू क्लियर डिसीजंस इज इक्वल टू क्लियर लाइफ, रिमूव अनवांटेड कॉम्प्लेक्सिटी, चूज सिंप्लिसिटी। मेनली यूज होता है क्योंकि हम एक कोडिंग टेक्निक है जो कोड को क्लीन, रीडेबल, लाइट वेट और एरर फ्री बनाने के लिए मेनली हम यूज करते हैं इस क्लास को। अगर आप चाहते हैं कंबाइंड एग्जाम्पल जिसमें इफ एल्स इफ स्विच गॉड क्लास सब एक ही फ्लो में हम बिल्कुल बेसिक बिल्कुल क्लियर, तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल सब क्लियर हो जाएगा विथ इजी। तो फर्स्ट हम रेट मार्क्स, दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, मार्क्स और सब्जेक्ट नाम का। हम मार्क्स 72 लगा रहे हैं, फिर मार्क्स स्टूडेंट्स के मार्क्स हम लगा रहे हैं, फिर वैसे ही सब्जेक्ट हम लगाएंगे। हम ले रहे हैं मैथ्स के अंदर, इसमें हम अब क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करने वाले हैं गॉड क्लास। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करने वाले हैं 0, अगर ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0 हुआ तो क्या प्रिंट होगा, फिर मार्क्स ग्रेटर दैन 100। तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है console.log। हमें चाहिए इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि हमने मार्क्स में ज़्यादातर दिखा नहीं, 0 से 100 के बीच ही होना चाहिए।
वैल्यू डालो करके, क्योंकि हम मार्क्स डाल रहे हैं जो कि 0 से 100 के बीच में ही रहता है ज़्यादातर, तो हम उसे वैल्यू को डालने के बोलेंगे। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे, अब हम क्या ओपन करेंगे, अब हम ओपन करने वाले एल स्टेटमेंट। इस एल स्टेटमेंट के अंदर हम लगाएंगे इफ़ एल्स इफ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 90, ओपन करेंगे console.log, हमें प्रिंट करना है ग्रेड ए जो कि क्या है एक्सेलेंट। जैसे चले जाते हैं बाहर, अब हमें क्लोज करेंगे। इसमें क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ के अंदर हमें क्या डालेंगे, मार्क्स जितना 75 से ज़्यादा होना चाहिए, 75 से ज़्यादा हो तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा console.log हमें प्रिंट होना ग्रेड सी। नाउ क्लोज दिस आल्सो, नॉट console.log ग्रेड सी ने, अभी हमने ग्रेड बी भी नहीं डाला, मुझे डायरेक्ट ग्रेड सी कैसे चला जाएंगे, हम लिखेंगे गुड जॉब भाई, हमने ग्रेड बी ला लिया। जिसे हम क्लोज करेंगे, हम फिर से यूज़ करेंगे एल्स इफ। नाउ वी ओपन पैरेंथेसिस, जो कि मार्क्स हम डालने हैं नॉट टी ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 50 हम डालने वाले, जैसे हमने किया था। हम लिखेंगे 50 से ज़्यादा हुआ तो console.log हम लिखेंगे ग्रेड सी। कीप इम्प्रूविंग करके हम लिखने वाला है, कीप इम्प्रूविंग करके। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे, अब हम क्या डालेंगे, एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट में हम कुछ कंडीशन नहीं डालना, सिर्फ console.log ग्रेड एफ क्या हो गया, फेल हो चुका भाई, अब तो ये फेल डोंट गिव अप करके हम लिखने वाले हैं। जैसे हम इसे क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, क्लोज करेंगे सारे ब्लॉक को, तो क्या आउटपुट हमें क्या आएगा, मेनली हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ करने वाले हैं, ताकि आपको पता चले हमें लेना कौन सा सब्जेक्ट वाला क्लास हमें लेना, नॉट क्लास वेरिएबल। इसमें हमें अगर केस, अगर कौन सा भी मैथ केस में आ गया तो क्या प्रिंट क्या करना है, console.log हमें प्रिंट करना है मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रिंट करके क्लोज कर देना पैरेंथेसिस को, सेमीकोलन लगा लेंगे। फाइनली हम क्या डालने वाले, ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि इतना ही प्रिंट करना, उससे ज़्यादा नहीं चलाना नहीं है। फिर अगर साइंस सब्जेक्ट हुआ तो फ्रेंड्स यहाँ हमने स्टूडेंट के मार्क्स और सब्जेक्ट स्टोर किया, सिंपल वेरिएबल्स किया, फिर हमने यूज़ किया अर्ली एग्जिट। अगर मार्क्स गलत रेंज में है तो डायरेक्ट प्रोग्राम यहीं से रुक जाएगा। ये होता है कोड क्लास इनवाइट इनपुट प्लस अर्ली एग्जिट। फिर हमने यूज किया इफ एल्स स्टेटमेंट, मार्क्स 90 से ज़्यादा हुआ तो ए, फिर बी, फिर सी, फिर वरना फाइल, सिंपल लादा बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। फिर हमने यूज किया स्विच केस, अगर मैथ हुआ तो मैथ इज ऑल ओवर प्रैक्टिस। स्विच यह सब्जेक्ट की फिक्स्ड वैल्यूज चेक करता है, मैथ प्रैक्टिस करो, साइंस लॉजिक इंग्लिश रीडिंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट नहीं मिला, स्विच फिक्स्ड वैल्यूज में परफेक्ट होता है। तो ये हमारा है इफ एल्स इफ और स्विच के साथ हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, देखिए पीडीएफ के अंदर ओपन करते हैं। सी हियर, कन्वर्ट दिस इफ एल्स लैडर इनटू अ स्विच स्टेटमेंट। क्या कन्वर्ट करना है, इसमें देखिए हमने इफ कंडीशन लगाया, अगर इफ एल्स से आपको क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके कमेंट में बताना है कि हाँ आई कैन डू दिस। When should we use a switch instead of if else? जब एग्जैक्ट वैल्यूज कंपेयर करनी हो तब मेनली स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे। जब केसेस 3+ हो या जब रीडेबिलिटी जरूरी हो, जब वैल्यू फिक्स्ड हो लाइक ग्रेड, डे, मेन्यू, ऑप्शंस, तब मेनली यूज करते हैं हम स्विच केस। इफ एल्स बेटर व्हेन कंडीशंस इन्वॉल्व लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, और लॉजिकल चेक और कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो तब मेनली इफ एल्स यूज किया जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन फॉल हो गया तो क्या होगा, एल्स कंडीशन चलेगा। व्हाट इज अ गॉड क्लास, जिसके मैंने अभी बताया था। विच कंट्रोल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर मल्टीपल एग्जैक्ट वैल्यूज, तो कौन सा कंडीशन आपको अच्छा लगा ये भी बताएगा। तो मेनली इफ क्या कहता है, if runs when condition is true, else runs when if is false, else if checks more condition, switch best for fixed values,
गॉड क्लास क्लीन एंड सिंपल एली एग्जिट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट हेल्प अस राइट प्रोग्राम्स दैट थिंक एंड मेक डिसीजंस। तो दोस्तों आज आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर मास्टर कर लिया, इसका मतलब आपका ब्रेन अब जावास्क्रिप्ट की तरफ से ऑफिशियली प्रमोटेड हो चुका। अगर आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखें तो एक दिन आपके पास सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस प्लस जॉब रेडी एटीट्यूड भी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड करो, सीखते रहो और अपने बेस्ट वर्जन बनाते रहो।